सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के खुद इख्तियार में तरमीम का बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर करार देकर वापस कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि दुरुस्तगी और दोबारा गौर करने के लिए इसे वापस भिजवाया जा रहा है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपीली, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात हासिल है, जबकि मुजव्वजा बिल आर्टिकल 184(3) यानी अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ेकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, जबकि खुद मुख्तार और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। फोर्थ शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों के दायरे इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। साथ ही रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी न सिखाएं। सदर ने बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित किया है कि वो सदर नहीं बल्कि PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। मजीद कहा, आईनी ओहदे के नहीं बल्कि अपनी पार्टी की पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं सदर मुमलिकत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी ये बताने के लिए है कि हम गुलाम हैं। कायद नून लीग पर तनकीद करते हुए बोले, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के 5 रहनुमाओं मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिजर हयात, फरीद मुफक्किर और ईसाल खान को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। शोकॉज नोटिस जारी करके कहा गया कि अगर 15 दिन में तसल्ली बख्श जवाब न दिया गया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक हरम शरीफ और खाना काबा में मौजूद ज़ायरीन और नमाजी बारिश से लुत्फानंदोज हुए। मक्का मुकरमा के कई इलाके और शराहें ज़िले आब हुई। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के अवाम जाली और साजिशी मरदमशुमारी कबूल नहीं करेंगे। वो बर्न्स रोड पर दावत इफ्तार के शुरका से खिताब कर रहे थे कि ये शहर जाली और साजिशी मर्दमशुमारी को कबूल नहीं करेगी। आपने हमें गिना भी नहीं सही तरह से, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आपने 18 के इलेक्शन में भी हमने कहा था, आपने अगर हमारे वोटों को गिना नहीं तो आपको हमारे वोटों को तोलना पड़ जाएगा। तो 2013 में 24 MNA, 2018 में 7 MNA और उन 7 MNA के बगैर ना हुकूमतें बन रही थी ना जा रही थी। तो इसी तरह आपने अगर मर्दमशुमारी में अगर हमको गिना नहीं तो तारीख ने तो तोला है, आपको भी तोलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इसका मसला ये नहीं है कि 2 सुने, 4 सुने, 9 सुने, बल्कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। इसलिए कि अब जजेस के बारे में बिल्कुल ये बात आम आदमी कहता है कि इनका झुकाव प्ला पार्टी की तरफ है, इनका झुकाव प्ला पार्टी की तरफ है। और ये सिर्फ PDM का मुतालिबा नहीं है, ये तमाम जमहूरियत पसंद लोगों का मुतालिबा था कि अपने आप को मुतनाज़ ना बना ले, फरीक ना बना ले। और ये कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है या किसी 2 आदमियों का मसला नहीं है, ये तो 23 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ आप खेल रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने से मुआवजत कर ली है। ऐसा क्यों किया गया, जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद सुभान से। अहमद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने रवां हफ्ते आने वाली जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसको सिक्योरिटी देने से माजरत कर लिया, जिसके लिए जो कहा गया कि जो वसाइल हैं वो नहीं प्रोवाइड किए गए, ना तो पेमेंट्स की गई और ना ही इस्लामाबाद पुलिस को जैमर्स और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो जो आटा फ्राहमी है, रमजान ड्यूटीज हैं, इस पे लगी हुई है, साथ में मरदमशुमारी पे भी, जिसकी वजह से ये तमाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद सुभान।
जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि 29 मार्च के अदालती हुक्म को ना तो चीफ जस्टिस, ना ही रजिस्ट्रार, ना ही गैर कानूनी तौर पर बने 6 रुकनी लार्जर बेंच के जरिए खत्म किया जा सकता है। इस बेंच की तश्कील ही गलत थी। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के खुद नोटिस खत्म करने और सर्कुलर को कानूनी हुक्म करार देने के 6 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। ये बात जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोट में कही। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस के कहने पर रजिस्ट्रार की तरफ से जारी होने वाले सर्कुलर पर 6 रुकनी बेंच और इसके फैसले की कानूनी हैसियत नहीं। आइन और कानून किसी अदालत के 6 जलील कद्र जजों को इख्तियार नहीं देता कि वो खुद को सारा इख्तियार दे दें। अज खुद नोटिस नंबर 4/2022 में 29 मार्च का अदालती हुक्म 4 अप्रैल का सर्कुलर मंसूख नहीं कर सकता था। मुतकबिराना आमरीत की धुन में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इशरत अली विफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं जिन्हें डेप्यूटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को 3 अप्रैल को विफाकी हुकूमत ने बज़रे नोटिफिकेशन वापस बुलाया और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। इशरत अली ने विफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इंकार कर दिया। 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर करके मुकदमा नंबर 4 की समाअत के लिए नाम निहाद लार्जर बेंच तश्कील दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट किसी कत्ल का मुकदमा खुद सुनने का फैसला कर लेती है, फिर मुल्जिम को सजा दे देती है या बरी कर देती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस इक़दाम का कोई कानूनी असर नहीं होगा। ना तो आइन ना ही कानून ने सुप्रीम कोर्ट को फौजदारी मुकदमा चलाने का इख्तियार समाअत दिया है। ये मुकदमा कोई सेशन जज ही चला सकता है।